हेलो गाइज, C5 केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं क्लास 11th की मोल कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहे हैं? मोल कंसेप्ट के बारे में। यहाँ मोल के कंसेप्ट के बहुत ही बेसिक है केमिस्ट्री के लिए, जिसको हम बैक बोन ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैक बोन ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं इस चैप्टर को। किस चैप्टर को? मोल कंसेप्ट को बैक बोन ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री का शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है केमिस्ट्री का। इसमें बहुत सारा बेसिक चीज सब मुझे जानने को, हम लोग को जानने को मिलता है। बेसिक चीज सब, जैसे मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड, ये सब किस में आता है? मेटर के टाइप में आता है। मेटर के बारे में पढ़ेंगे और भी सारा चीज पढ़ेंगे इसमें। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटर के बारे में। मेटर के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेटर, व्हाट इज मेटर। ठीक है, मेटर किसको बोलेंगे? तो मेटर एनी थिंग्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मेटर। यानी कि कहने का मतलब कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, जिसको हम मेटर कह सकते हैं, बट उसके पास क्या रहना चाहिए? मास रहना चाहिए और क्या करना? कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, कुछ ऑक्यूपाई स्पेस करता हो। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, ये भी मेटर है। और जितना भी सारी वस्तु होती है, सब सब मेटर है। बस क्या रहना चाहिए? इसके पास भी क्या है? कुछ मास है और कुछ स्पेस अपना ऑक्यूपाई करता है। यानी ऑक्यूपाई करने का मतलब कि जगह छेदता है, जगह छेदता है। तो मीटर का हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। एनीथिंग्स एनीथिंग्स दैट हैव दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस स्पेस इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड मेटर। यानी कि एनीथिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, दैट हैव जिसके पास क्या रहना चाहिए? मास रहना चाहिए, एंड ऑक्यूपाई स्पेस करता है। ऑक्यूपाई करने का मतलब कि जगह छेदता है ना, स्पेस छेदता है, उसी को क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। और आगे हम मेटर का क्लासिफिकेशन बताने जा रहे हैं। अब बात आती है मेटर। मेटर का क्या क्लासिफिकेशन? मेटर का क्लासिफिकेशन, मेटर का दो तरीका से बांटा गया है। तरीका का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। यानी कि दो क्लासिफिकेशन है। मेटर का कितने क्लासिफिकेशन है? दो। पहला क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अदर क्या है? अदर क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अदर क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन मेटर का, एक है सेकेंड है क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात आती है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मेटर को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ मेटर होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मेटर को के तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सोलिड है। दूसरा क्या है? लिक्विड है। तीसरा क्या है? गैस है। यानी कि सोलिड, पहला सोलिड, लिक्विड, गैस, तीन भागों में बांटा गया है। और बात आती है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में मेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या है? मिक्सचर। दूसरा क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, यानी कि
जब दो पदार्थ को मिलाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा क्या है? कंपाउंड। दूसरा क्या है? कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। पहला क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या है? हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हो गया आपका मेटर का क्लासिफिकेशन। मेटर के दो क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या होता है? मेटर के तीन टाइप होता है। पहला क्या होता है? सॉलिड। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। तीसरा क्या होता है? गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार, केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार, केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार दो तरीका से होता है, दो तरह का होता है मेटर। यानी कि पहला क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है? मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी टू टाइप्स का होता है। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। बात आती है मिक्सचर पर। मिक्सचर भी दो तरह का होता है। पहला होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो मेटर का क्लासिफिकेशन हम लोग का संपूर्ण समझ चुके होंगे। आप लोग कृपा करके लिख लीजिए और नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। सॉलिड के बारे में बात आती है। सॉलिड, बात आती है सॉलिड। सॉलिड किसको कहेंगे ना? सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है, पहला तो ये होता है कि कंप्रेस इसको करेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस माने क्या? दबाना होता है। क्या होता है? दबाना। तो सॉलिड को हम लोग नहीं दबा सकते हैं। ठीक है। इसमें होता है सॉलिड के बीच जो होता है, सॉलिड, सॉलिड के बीच कोई भी सॉलिड ले ले, उसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। उसका नाम क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसका क्या नाम है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बल लगता है, यानी कि अट्रैक्शन मतलब आकर्षित, फोर्स यानी कि बल, फोर्स जो लगता है। इंटर मतलब बीच में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है फोर्स, यानी कि एक दूसरे को खींच के रखता है, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता है। गैप नहीं होता है, यानी कि ये सटा सटा होता है, गैप नहीं होता है। समझ गए? जैसे गैप नहीं होता है। तो अब डिफिनीशन लिख रहे हैं, समझ चुके होंगे। लिखेंगे ए सब्सटेंस, ये भी पदार्थ हुआ, सब्सटेंस से हुआ। ए सब्सटेंस that have ये सब्सटेंस that have, इसका शेप। और एक चीज बताने वाले थे, यानी कि इसका जो होता है शेप होता है, और क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है क्या होता है? डिफिनिट रहता है। यानी कि कोई भी सॉलिड, मान लीजिए ईट, ईट क्या है? सॉलिड है, यानी कि सॉलिड। जैसे कोई भी सॉलिड मान लीजिए, यही सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड है, इसका जो कहीं भी रखेंगे, कहीं भी कुछ भी कर दे, भले टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसका शेप चेंज होने वाला नहीं है। मान लीजिए, मान लीजिए कोई भी सॉलिड इस टाइप का है, इसी आकार का, इसी शेप का दिखेगा, इसका वॉल्यूम भी
वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब्सटेंस डेट हैव शेप एंड वॉल्यूम आर डिफिनिट। डिफिनिट मतलब क्या, निश्चित यानी कि नहीं परिवर्तन होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। इज कॉल्ड सॉलिड, इज कॉल्ड क्या, सॉलिड, इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड में जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, बहुत ही ज्यादा लगता है। इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। बहुत ही, इसका एक उदाहरण में हम एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या सब लिख सकते हैं, एल्युमिनियम लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, और वुड लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं, NaCl जो नॉर्मल साल्ट होता है, NaCl भी लिख सकते हैं, ETC। ये सारी इसका एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल सही से लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल से करेंगे, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस के साथ में हम लोग बताएंगे, उसके बाद लिक्विड की ओर बढ़ेंगे, लिक्विड भी बताएंगे। ठीक है, बस यहीं पे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो ताकि आप लोग के पास पहुंचे, इसके लिए आप लोग बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।